हर गांव में एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक सच्चाई होती है जिससे लोग भागते हैं, डरते हैं और चुप रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे पिशाच की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना तो पूरी तरह इंसान था और ना ही पूरी तरह भूत। वो जिंदा था, लेकिन फिर भी मरा हुआ। उसके नाखून चीर देते थे इंसानी चमड़ी को, और उसकी आंखों में बस एक ही भूख थी, इंसानी खून की भूख। ये कहानी है रक्त पिशाच की। एक पिशाच जो सदियों पहले जिंदा जलाया गया था, लेकिन अब वो लौट आया है। जिस गांव में वो मारा गया था, अब वहीं एक एक कर लोग मरने लगे हैं। शरीर तो मिलते हैं पर खून नहीं। तो क्या आप तैयार हैं उस पिशाच से मिलने? क्योंकि आज रात ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहेगी, शायद वो आपके भी सपनों में आ जाए। तो रोशनी बंद कर दीजिए, कानों में सिर्फ मेरी आवाज़ रखिए, क्योंकि अब शुरू होती है रक्त पिशाच की वापसिया। उत्तराखंड की घाटियों में बसा था एक शांत सा गांव। नाम था पाटलपुर। चारों ओर पहाड़, हरियाली और एक अजीब सी खामोशी। बाहर से देखने पर जैसे किसी तस्वीर से निकला हो, पर रात ढलते ही इस तस्वीर में एक काला साया उतर आता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों से कहते थे, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, वरना वो आ जाएगा जो इंसान नहीं है, जो अंधेरे में रहता है और जो खून पीता है। कुछ तब बदला जब गांव में अजीब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले रघुवीर लकड़हारा एक शाम जंगल गया, लेकिन लौटा नहीं। 3 दिन बाद उसकी लाश झील के किनारे मिली। शरीर सूखा हुआ, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। फिर शांति देवी, हर दिन मंदिर जाने वाली, एक रात वो भी नहीं लौटी। सुबह उसका शव मिला, आंखें खुली हुई, चेहरे पर खौफ जमा था, गले पर थे 2 गहरे निशान। गांव में खौफ फैल गया। वो वापस आ गया है। रक्त पिशाच गांव में एक युवक आया। नाम था अर्जुन। शहर में पला बढ़ा, लेकिन जन्म इसी गांव में हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता की रहस्यमयी मौत हो गई थी। अब वो अपने दादा दादी से मिलने गांव लौटा था, लेकिन गांव में पसरा सन्नाटा। उसे अजीब लगा जब उसने अपनी दादी से पूछा, दादी सब ठीक तो है? दादी ने धीरे से कहा, तेरे माँ बाप को भी उसी ने मारा था जो आज फिर लौट आया है। उस रात अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। उसके पिता की डायरी। सफ़े पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्दों में खौफ आज भी जिंदा था। वो इंसान नहीं है, वो अंधेरे में रहता है। वो पिशाच है जिसने मेरे भाई को मार डाला। पाटलपुर की धरती उसके खून से सनी है। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, दगड़िया पहाड़ी। एक जगह जहां कोई नहीं जाता था। 5 दगड़िया पहाड़ी की सच्चाई अर्जुन ने तय कर लिया, उसे वहां जाना ही होगा। अगली सुबह वो पहुंचा गांव के पुराने साधु बाबा नारायण बाबा के पास। बाबा ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, वो पहाड़ी अभिशप्त है। जो वहां गया कभी लौटा नहीं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं नहीं गया तो और कितने लोग मरेंगे। बाबा ने चुपचाप एक त्रिशूल निकाला, लोहे का बना, भारी और चमकता हुआ। ऐसे उसके दिल में घोंप देना बेटा, सिर्फ तभी उसका अंत होगा। अर्जुन अकेला पहुंचा दगड़िया पहाड़ी। चारों ओर सन्नाटा, ठंडी हवा, सरसराते पेड़। तभी उसे दिखी एक टूटी हुई झोंपड़ी, और उसी झोंपड़ी से निकला एक साया। ऊंचा, दुबला, लेकिन डरावना। लाल चमकती आंखें, लंबे नुकीले नाखून, चमड़ी जैसे किसी सड़ी लाश की हो। रक्त पिशाच। वो हवा में उड़ा और अर्जुन के सामने आकर गिरा। तो तू उस औरत का बेटा है जिसने मुझे कैद किया था। अर्जुन कांप उठा। अब सब साफ था, इसी ने मारे थे उसके माँ बाप। अर्जुन ने झट से त्रिशूल निकाला। दोनों में भीषण लड़ाई शुरू हुई। पिशाच की ताकत इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन लड़ता रहा, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। पिशाच ने उसका गला पकड़ लिया। अर्जुन की आंखें बंद होने लगीं। तभी उसे मां की आवाज सुनाई दी, बेटा अर्जुन, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अर्जुन ने आखिरी ताकत जुटाई, त्रिशूल उठाया और पूरे जोर से पिशाच के दिल में घोंप दिया। एक भयानक चीख,
पिशाच की चमड़ी जलने लगी। वो तड़पा, चीखा, कांपा और फिर राख बन गया। अर्जुन वहीं बैठा, हाँफता रहा। झोंपड़ी के अंदर एक लकड़ी का संदूक मिला जिसमें पिशाच के बारे में सब लिखा था। वो कभी एक योद्धा था, राजा का रक्षक, युद्ध में मारा गया, लेकिन बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या से खुद को अमर कर लिया। पर यह अमरता उसे बना गई रक्त पिशाच। अर्जुन की माँ विद्या देवी एक शक्तिशाली तांत्रिका थी। उन्होंने एक बार उसे बंद कर दिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद वो फिर जाग के आंती सुबह अर्जुन लौटा, काम, शरीर पर खून, आंखों में थकान। लोगों ने पूछा क्या हुआ? अर्जुन ने बस इतना कहा, अब कोई नहीं मरेगा, वो चला गया है हमेशा के लिए। गांव में शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन जानता था अब हर पिशाच की मौत किसी नए जन्म की शुरुआत हो सकती है। 3 महीने बाद अर्जुन शहर लौटा। सब सामान्य था, लेकिन एक रात एक सपना आया। एक बच्चा लाल आंखों वाला धीरे से बोला, तूने मुझे मारा नहीं, बस सुला दिया है, मैं लौटूंगा। अर्जुन की आंख खुल गई। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में थी एक हल्की सी लाल चमक। तो क्या रक्त पिशाच खत्म हुआ था, या अब वो अर्जुन के भीतर समा चुका था?